Good morning class. Today we will learn linear inequality class 11 maths. Okay. सबसे पहले हम लीनियर इक्वालिटी को पढ़ेंगे तो उससे पहले हम सीखते हैं इनइक्वालिटी होती क्या चीज़ है। इनइक्वालिटी क्या होता है। हम लेते हैं कोई दो क्वांटिटी, लेट सपोज हमने दो क्वांटिटी ले ली ए और बी। अच्छा, आपको अगर मैं आपसे कहूँ कि किन्हीं भी दो चीज़ों को हम इक्वल दिखाते हैं तो हम किसी चीज़ को दो चीज़ों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या होते हैं, तो हमारे पास वो कंपेयर करने के लिए क्या होती है, लाइक क्वांटिटीज़ होती हैं। क्या होती हैं? लाइक क्वांटिटीज़। तो हमने इसमें कहते हैं लाइक। तो क्या होगा बेटा, तो हमारे पास क्या होगा, कोई दो क्वांटिटी थी, लाइक क्वांटिटी कैन बी कंपेयर। कौन कौन सी हो सकती हैं? किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हो सकते हैं, ये तुम्हारी हाइट हो सकती है, या कोई रेट हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो अब एक बार बताओ, लेट हमारे पास क्या हुआ, लेट ए एंड बी आर टू कंपेयर क्वांटिटी। क्या होंगी ये? कंपेरेबल क्वांटिटीज। ठीक है, अब एक बात सुनो, अगर मैंने आपसे पूछा दिव्या तुम और तुम्हारी फ्रेंड में मैथ्स में मार्क्स कैसे आते हैं, तो तुम आप कहोगी मैम कभी कभी तो मेरे मार्क्स क्या होते हैं, अपनी फ्रेंड के इक्वल भी आते हैं। फिर तुम कहोगी नहीं मैम कभी कभी मेरे मार्क्स क्या होते हैं, अपनी फ्रेंड से ज़्यादा भी होते हैं। फिर ये भी कह सकते हो नहीं मैम कभी कभी मेरे मार्क्स क्या होते हैं, अपनी फ्रेंड से कम भी हो जाते हैं। तो आपने अगर मुझे अपने बताया तो आप क्या बताओगे कि आप कहोगे मेरे पास ये तीन ही पॉसिबल रिलेशन हैं अपने मार्क्स को बताने के लिए। कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, ए क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है बी के, ए ग्रेटर हो सकता है बी के, और ए लेसर देन होता है बी के। तो केवल हमारे पास कितनी बैठेगी, हमारे पास तीन ही पॉसिबल बैठेंगे। क्या बैठेंगे? 3 पॉसिबिलिटी बैठेंगी। इसके अलावा कोई और है? नहीं हो सकती ना, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बैठेंगी। ठीक है, अब और क्या हो सकता है? अब मैंने कहा इन चीज़ों को तो हम कहते हैं इक्वेशन या इक्वालिटी। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमने ये प्रीवियस क्लासों में पढ़ा भी है। ठीक है, हम नहीं पढ़ते थे, क्या कहते थे, x प्लस वाई का जो टोटल है, जो सम है वो 20 है। तो इससे क्या कर देते थे हम, इन इक्वेशनों से हमें क्या करते थे, x और y की वैल्यूज पुट कर देते थे। तो हमारे पास इक्वेशन है, यानी ये स्टेटमेंट हमें दिया गया था, वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी इक्वेशन इक्वल है। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि हमने पिछली क्लासों में करी है। हम इसकी बात करेंगे, ये दोनों चीज़ हमें क्या कहलाती है, इनइक्वालिटी। क्या कहलाती है? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या हो गया, इक्वल तो नहीं है, या तो ये बड़ा हो सकता है या ये छोटा हो सकता है, तो ये इनइक्वालिटी है। पर कभी कभी, जैसे अभी मैंने आपसे कहा, कभी कभी, अच्छा अब इनइक्वालिटी है, वो कहता है कभी कभी, अब वो कह रहा है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए ग्रेटर है बी के। पर वो ये भी कह देता है कि कभी कभी ओकेजनली ए इक्वल बी के भी हो सकता है। वो बता रहा है इसको, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यानी 2 स्टेटमेंट हो सकते हैं, 2 स्टेटमेंट हो सकते हैं। कहते हैं ना कभी कभी वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट आते हैं उनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी। क्या पढ़ते हैं इसको? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी। समझ में आ रहा है ना, या तो एक बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। जैसे हमने ग्रेटर के लिए लिया है वैसे हम ये भी कर सकते हैं, ए लेसर देन एंड इक्वल टू बी के। हो सकता है ना ये। तो अब हमने क्या देखा, जो हम सीख रहे हैं जिस चीज़ को, तो हमें मिली है 4 क्वांटिटी। क्या मिली? या तो इनइक्वालिटी ये है, ये भी है, और ये भी है, और ये भी है। ठीक है, ये हमें 4 मिली है इनइक्वालिटी। अगर ये है तो हम इनइक्वालिटी का काम कर रहे हैं, और इक्वल है तो इक्वलिटी का काम कर रहे हैं। यानी कि हम जो पढ़ेंगे पूरे एंटायर चैप्टर में वो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा तो हमारी ये डेफिनेशन क्या बनी,
two real numbers or algebraic expression related by this are called inequality। क्लियर हो गया ना। तो ये हमारी डेफिनेशन है कि अगर ये दिखता है हमें तो समझ लो वो इक्वेशन क्या है, वो चीज़ क्या है, इनइक्वालिटी है। क्लियर हुआ ना ये वाली चीज़। चलो अब इसको, और इनइक्वालिटी तो हमें समझ में आ गया, पर वो हमें क्या हुआ, अब लीनियर भी समझना है। थोड़ा सा लीनियर पे ध्यान दे कि आखिर हम जो चैप्टर हमें पढ़ाया जा रहा है उसको कैसे, मतलब क्या है वो। एक एक चीज़ अगर क्लियर होगी ना तो पूरे चैप्टर में आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लीनियर क्या कहता है, सपोज दैट मैंने कहा कि एक्स बी द मार्क्स, किसके मार्क्स हैं, स्कोर किए गए हैं। किसने, दिव्या ने इसको स्कोर किया है। ठीक है, तो अब मैंने टीचर से पूछा कि मैम इनके, दिव्या के मैथ्स में मार्क्स कैसे आते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि कभी कभी दिव्या के जो मार्क्स हैं, दिव्या के मार्क्स क्या आते हैं, स्कोर करती है ग्रेटर देन 60 से, क्या करती है, 60 मार्क्स ग्रेट करती है। ठीक है, फिर उसने मुझसे कहा, दूसरी बात देखा तो उसने कहा कि दिव्या, कहने का स्टाइल है ये, दिव्या स्कोर करती है लेस देन 90, मतलब उसके 90 से मार्क्स नीचे रहते हैं। ठीक है, फिर उसने कहा तीसरी बार में वो क्या कहती है कि दिव्या कभी 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 वो क्या करती है, अब देखो उसने पहले क्या कहा था, दिव्या स्कोर करती है ग्रेटर देन 60 से, वो कहता है कभी कभी 60 भी आ जाते हैं, मतलब ज़्यादातर, मतलब कभी कभी क्या करता है 60 से ऊपर तो रहता ही रहता है, पर 60 भी आ जाते हैं। तो एटलीस्ट बेटा, एटलीस्ट पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एटलीस्ट 60 मार्क्स। ठीक है, और फिर वो कहता है फोर्थ नंबर पे कहता है कि शी स्कोर क्या करती है, मतलब 90 से लेस रहते हैं, और कभी ज़्यादातर मैंने तो 90 भी देखे हैं, तो ऐसे में लगता है एटमोस्ट। वो क्या कहती है, ज़्यादातर मैंने तो उसको एटमोस्ट 90 मार्क्स भी देखे हैं। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि दिव्या क्या करती है, दिव्या जो स्कोर करती है वो क्या करती है बेटा, दिव्या स्कोर करती है ग्रेटर देन 60 से ऊपर आते हैं। और दिव्या वो क्या, एक चीज़ और भी बताता है कि दिव्या के जो मार्क्स है लेस देन 90 से नीचे रहते हैं, यानी 60 से ऊपर और 90 से नीचे रहते हैं। वो कह रहा है कभी कभी मैंने एक चीज़ और भी नोट करी है, क्या, कि कभी कभी उसके 60 से तो ऊपर ही आते हैं, पर कभी कभी मैंने 60 भी देखे, यानी ऊपर और 60, यानी 60 भी लाती है एटलीस्ट, इसका ध्यान रखना। और कभी कभी क्या करती है, लेसर देन 90 के। तो ये क्या होगा, ये देखो आपको इक्वलिटी मिली। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर क्या हुआ, क्या बोला उसने, कहा इनइक्वालिटी है। अब आपने देखा कि x ग्रेटर देन 60 के है, आपने ये देखा कि ये x क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, यदि x की पावर या डिग्री, x की डिग्री 1 होती है तो वो क्या होता है, लीनियर होता है, नहीं होता है, लीनियर होता है। अगर मैं कहूँ x + 5 है तो आप कहोगे मैम ये तो लीनियर इक्वेशन है, कहोगे लीनियर इक्वेशन है, कहते हो ना। तो जब मेरे पास x + 5 ग्रेटर देन 10 के है तो ये इनइक्वालिटी का साइन है। तो मैं इसको ये नहीं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ क्या, कि क्या रिप्रेजेंट करती हूँ कि एक तो ये क्या है, 1 वेरिएबल है, ऊपर से लीनियर, तो हम क्या कहते हैं, लीनियर क्या, इनइक्वालिटी है किसकी, इन वन वेरिएबल। क्लियर हो रहा बेटा। अब हमने सही तरीके से सब्जेक्ट जो टॉपिक दिया था उसको क्लियर किया, इनइक्वालिटी क्या थी वो क्लियर करा, लीनियर इक्वालिटी क्यों कहते हैं ये क्लियर करा, और 1 वेरिएबल यानी जिसके अंदर एक वेरिएबल हो वो क्लियर करा। अगर अब मैं कहूँ आपसे, ठीक है, अगर हम इसी चीज़ में 2 वेरिएबल ले लें, मेरे ख्याल से आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये चीज़ समझ में नहीं आई या ये चीज़ आ गई है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको दूसरी चीज़ लेते हैं, आपका एग्जाम्पल दे रखा है, रेशमा के पास क्या है, 120 रुपीज़ है। टोटल रुपीज़ कितने, 120 रुपीज़, ना एक ज़्यादा ना एक कम। रेशमा के पास टोटल रुपीज़ कितने, 120 रुपीज़ है, ना तो उसके पास ज़्यादा है ना कम। उसे क्या खरीदना है, रजिस्टर, उसको खरीदना है रजिस्टर और पेन। वो कहता है क्या कि 40 रुपये का एक रजिस्टर है, 40 रुपये का है रजिस्टर,
ठीक है, आप पूरा कर लेना। और उसके बाद क्या है, 20 रुपए का पेन है, 20 रुपए का पेन है। अब एक बात बताओ बेटा, अब उसने जो, अब हमने क्या कहा, लेट रजिस्टर, उसने एक्स रजिस्टर खरीदे, कितने खरीदे, एक्स रजिस्टर, ठीक है। और क्या खरीदे, वाई पेन खरीदे, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट ऑफ रजिस्टर, कॉस्ट ऑफ रजिस्टर और एंड पेन की कॉस्ट क्या हो गई, टोटल कॉस्ट ऑफ पेन की भी, ठीक है, क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, क्या हो गई 40, तो कितनी हो गई 40x प्लस, कितनी हो जाएगी 40x प्लस 20y, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो, 40x प्लस 20y। अब एक बात देखो, उसके पास तो 120 रुपये हैं, उसने दुकानदार से कहा कि भाई इसको, अब उसने पता दुकानदार से क्या कहा, उसने कहा कि भैया आप इसका टोटल कर दो। तो वो मन ही मन सोच रही है, या तो 120 से बराबर 120 ही रुपए पड़े या 120 से कम पड़े। वो क्या कह रही है, या तो 120 पड़े या 120 के बराबर पड़े, क्योंकि उसके पास तो फालतू पैसे है ही नहीं, वो 121 तक देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पास तो है नहीं। तो वो क्या कह रही है कि इसलिए उसने यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर अब देखो तुम क्या है, सबसे पहले इसकी डिग्री कितनी है 1, बाई की डिग्री कितनी है 1, तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, इसे लीनियर है, और ये क्या है, इनइक्वालिटी है। और एक चीज और कितने वेरिएबल हैं, 1 and 2 वेरिएबल हैं। तो ये 2 लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। आ रहा है ना। आज हमें क्या समझ में आया, फर्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर में हमें समझ में आया कि इनइक्वालिटी क्या होती है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने क्या समझा बेटा कि क्या पढ़ा हमने, लीनियर इनइक्वालिटी। क्या पढ़ा, लीनियर इनइक्वालिटी। तो लीनियर इक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी पढ़ी क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि लीनियर क्या होता है, फिर लीनियर और 1 वेरिएबल पढ़ा हमने, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चल गया बेटा, उससे लीनियर पता चल गया ना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इससे आगे वाले क्वेश्चनों को, पूरे उसमें क्वेश्चनों को सीखेंगे, ठीक है। इसलिए एटलीस्ट एट मोस्ट जरूर याद रखना। अब देखो यहाँ पे हमने देखो आ गया ना, एटलीस्ट एट मोस्ट क्लियर हुआ ना, यस इसलिए ठीक है। अब हम आगे दूसरी वीडियो में आपको इसके आगे के सारे क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक इट।